जय श्री कृष्ण दोस्तों। शुक्राचार्य और इंद्र के बीच क्या दुश्मनी थी? शुक्राचार्य और इंद्र वच्चे શું હતી શત્રુતા? What was the enmity between शुक्राचार्य एंड इंद्र? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का ये वाणीव्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको शुक्राचार्य और इंद्र के बीच क्या दुश्मनी थी और क्यों आए महादेव को क्रोध देवराज पुत्री पर का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्राह्मण होते हुए भी शुक्राचार्य क्यों बन गए असुरों का गुरु? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। भृगु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी लिखी संहिताएं आध्यात्मिक जीवन और शासन के अलग अलग पक्षों को समाहित करती है। शुक्राचार्य शिक्षा लेने के लिए बृहस्पति के पिता अंगिरस के आश्रम में गए। पुत्र मोह में अंगिरस बृहस्पति की उपेक्षा शुक्राचार्य पर कम ध्यान देते थे। अपेक्षा से निराश होकर शुक्राचार्य वहां से चले गए और गौतम ऋषि के शिष्य बन गए। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो वो ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की बात मन में ठान ली और शुक्राचार्य ने प्रतिक्रिया स्वरूप असुरों का गुरु होना स्वीकार कर लिया। इस तरह से ब्राह्मण होते हुए भी शुक्राचार्य बन गए असुरों के गुरु। दानवाचार्य शुक्राचार्य काणा क्यों कहलाए? विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे असुर राजा बलि। बलि का आधिपत्य से देवलोक को मुक्त करने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बौने ब्राह्मण के रूप में वह बलि के पास गए और उन्हें अपने लिए 3 पग भूमि मांगी। असुरों को गुरु आचार्य शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया। वह समझ गए कि बलि ने यदि दान का वचन दिया तो उसका सब कुछ छीन जाएगा। शुक्राचार्य ने बलि के सामने विष्णु का भेद खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्राण और अर्थ की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं माना जाता, लेकिन बलि अपने दान के लिए वचन से टच से मत नहीं हुए और कहा कि अगर भगवान खुद दान लेने आए हैं तो यह सौभाग्य है। दान के वचन के लिए संकल्प करना पड़ता है। जब वामन ने अपने कमंडल से संकल्प के लिए जल उड़ेलना चाहा तो शुक्राचार्य वहां अवरोध बनकर खड़े हो गए। वामन ने कुश से अवरोध हटाया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। परिणाम स्वरूप दानवाचार्य शुक्राचार्य काणा बन गए और तब से दानवाचार्य काणा शुक्राचार्य कहलाने लगे। इसके बाद वामन ने 2 पांव में धरती और देवलोक नाप लिया। बाद में तीसरा पैर राजा बलि ने अपना सिर के ऊपर स्थिति रखने की स्थिति आई और उन्हें अपना वचन पूरा किया और राजा बलि को पाताल भेज दिया। इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को शुक्राचार्य के पास क्यों भेजा? देवों और असुरों में घोर युद्ध होने लगा था, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वैर था। फलतः देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगते थे। देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। असुरों की लगातार पराजय से चिंतित शुक्राचार्य को किसी ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का सुझाव दिया।
इसकी विशेषज्ञता केवल भगवान शिव के पास थी। शुक्राचार्य शिव के कठोर तप पर बैठ गए। इससे आशंकित इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए भेजा। इंद्र जानते थे कि संजीवनी विद्या के बाद असुरों से अपना राज्य बचाना मुश्किल होगा। इंद्र की बेटी जयंती ने शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए हर कोशिश की। जब रूप और काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने दंड और प्रताड़ का सहारा लिया। हालांकि यह सारी कोशिश विफल रही। क्यों आए महादेव को क्रोध देवराज पुत्री पर? शुक्राचार्य का तप भंग करने की हर कोशिश विफल रही। शुक्राचार्य टस से मस्त नहीं हुए। उनकी कठोर साधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान कर डाली। साधना से प्रभावित और आत्मग्लानि से भरी जयंती शुक्राचार्य के पास गई, अपना परिचय दिया, क्षमा मांगी और प्रणय निवेदन किया। शुक्राचार्य ने इस स्वीकार करते हुए अपने परम शत्रु इंद्र की बेटी से विवाह कर लिया। इसी कारण से महादेव को क्रोध देवराज पुत्री पर आया था। शुक्राचार्य और जयंती की पुत्री के रूप में देवयानी का जन्म हुआ था, जिसका विवाह राजा ययाति से हुआ। पुराणों में यह भी संदर्भ में आते हैं कि बेटी को भेजने का दाव विफल रहने के बाद इंद्र और देवता ने संजीवनी विद्या हासिल करने का रास्ता तलाशना शुरू किया। इसके लिए बृहस्पति के पुत्र अज को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया। शुक्राचार्य के पास देवता जानते थे कि शुक्राचार्य किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं करते थे, इसलिए अज को वह शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे, और वही हुआ भी। यह जानते हुए कि अज बृहस्पति का पुत्र है, शुक्राचार्य ने बिना किसी राग द्वेष से उसे अपने आश्रम में जगा दी। असुरों ने क्यों मार डाला बृहस्पति के पुत्र अज को? अज का शुक्राचार्य के आश्रम में आना असुरों के कान खड़े कर गया। संजीवनी विद्या से युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य जीवित कर देते थे और इससे वह देवताओं पर भारी पड़ जाते थे। इसलिए असुर नहीं चाहते थे कि संजीवनी विद्या यहाँ से कहीं और जाए। वे अज को भेजे जाने की मंशा समझ गए थे। एक दिन अज आश्रम के लिए सामग्री लेने जंगल गए तो राक्षसों ने उन्हें वहां मार डाला और शरीर के अंग अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी अज पर आसक्त थी। उन्होंने पिता से अज को जीवित करने का अनुरोध किया। संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने अज को पुनर्जीवन दे दिया। राक्षसों को भय इससे और बढ़ गया। उन्होंने मौका पाकर अज की हत्या कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इस बार भी शुक्राचार्य ने उन्होंने जीवन दान दे दिया। इससे नाराज राक्षसों से कुछ दिन बाद फिर अज की हत्या कर डाली। इस बार उन्होंने अज का शरीर को जलाकर उसकी राख धोखे से पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। बेटे का विलाप और शिष्य की रक्षा का गुरु का दायित्व दोनों ही शुक्राचार्य को खाए जा रहा था। उन्होंने देवयानी से कहा कि अज की चिंता की राख मेरे पेट में है। अगर मैं उसे जीवित करता हूँ तो वह मेरा पेट फाड़कर निकलेगा, इससे मेरी जान चली जाएगी। देवयानी ने सुझाव दिया कि अगर वह पेट में अज को संजीवनी विद्या सिखा दे तो वह शुक्राचार्य को जीवित कर सकेंगे। असुरों की युक्ति उनके लिए काल बन गई। शुक्राचार्य ने अज को संजीवनी मंत्र दिया और जीवित कर दिया। इसी तरह अज और शुक्राचार्य दोनों जीवित हो गए। अज और देवयानी का विवाह क्यों नहीं हुआ? जीवित होने के बाद अज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवन दिया। अज आभार से भी दबे थे और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा से भी भरे थे। देवयानी ने अज के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और स्वीकार करने का अनुरोध किया। अज ने कहा कि आप गुरुपुत्री हैं। दूसरे,
आपके पिता के पेट से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरे लिए बहन समान हुई। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। नैतिकता और नीति के इस तर्क के आगे शुक्राचार्य भी कुछ नहीं कह सके। बृहस्पति के पुत्र अज हालांकि बाद में देवयानी का परिवार का संकट हरने के काम आए। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। जब शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया। अज के संजीवनी ज्ञान होने के बाद शुक्राचार्य ने युद्ध में राक्षसों को संजीवनी विद्या के जरिए लगातार जीवित कर संतुलन बिगाड़ दिया। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उलाहना दी कि आपका दिया आशीर्वाद ही हमारे संहार का कारण बन रहा है। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिवजी की अच्छा नहीं लगा। इससे नाराज होकर शिवजी भी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने उन्हें मुक्त किया। इसके बाद शुक्राचार्य ज्ञान और साधना पर केंद्रित हो गए। भारतीय चिंतन और प्रशासनिक व्यवस्था में शुक्र नीति को एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। इसमें शासन पद्धति और लोक कल्याण के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, शुक्राचार्य और इंद्र के बीच क्या दुश्मनी थी और क्यों आया महादेव को क्रोध देवराज पुत्री पर का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री कांतिभाई धानानी ने प्रश्न पूछा है कि क्या शिव को गुस्सा आता है? उसका उत्तर है, भोलेनाथ आपकी पूजा और सेवा से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, गलत तरीके से पूजा करने पर शिव चिंतित और क्रोधित हो जाते हैं। जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो भक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की मिस ओलिविया ने एक प्रश्न पूछा है कि सभी देवताओं का राजा कौन है? उसका उत्तर है, इंद्र को देवराज इंद्र कहा जाता है, यानी देवताओं को राजा। लेकिन आपको ध्यान दें कि इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। और तीसरा प्रश्न, जर्मनी से श्री फेलिक्स ने एक प्रश्न पूछा है कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती? उसका उत्तर है, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को श्राप दिया था, जिस वजह से इंद्र देव की पूजा की नहीं जाती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी शुक्राचार्य और इंद्र के बीच क्या दुश्मनी थी और क्यों आया महादेव को क्रोध देवराज पुत्री पर का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो हमें आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।